कि मैं पहले धरना ही उठाऊं, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। और मैं रिटर्न में माफी भी मांगू कि मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रही हूँ, बात को बाहर पहुंचा रही हूँ, इमेज खराब कर रही हूँ। आने वाले समय में जो भी कुलपति आते हैं चले जाते हैं, ये तो गलत करके अपनी कलम चला के यहाँ पे सस्पेंशन हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की बेटी रोड पर, ये जो है जीजेयू गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। और ये वीसी का ऑफिस है, जो वाइस चांसलर है उनका ऑफिस है। और उनके ऑफिस के बाहर ही जो एक बेटी है हमारे हिसार की, जो इस यूनिवर्सिटी में काम करती थी, वो धरने पर बैठी है। और फिलहाल आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। तो चलिए इन्हीं से ही, जो हमारे हिसार की बेटी है, इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाली है, उन्हीं से ही जान लेते हैं कि क्या कुछ कारण है कि उन्हें जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी में जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गगनबाला। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जीजेयू से ही हूँ। हाँ जी। जी, तो फिलहाल आप ये बताइए कि क्या कारण है कि आपको जो है इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, टेम्परेचर इतना लो है, फिर भी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? मैम, ये हमारा पे फिक्सेशन का मैटर है। और जहाँ तक सर्दी की बात है, ये जानबूझकर ये फैसला कुलपति जी ने इस निर्णय को इस कड़कती सर्दी में सुनाया है कि मतलब मैं आगे कोई कार्रवाई ही ना कर सकूं, ताकि मैं किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना कर सकूं, इसलिए ये फैसला इस कड़कती ठंड में सुनाया गया है। हमारा पे फिक्सेशन का मैटर है। मैं सीनियर हूं और सीनियर होने के नाते पे फिक्सेशन का राइट मेरा बनता है, लेकिन कुलपति जी ने अपने पीए जो कि मेरे से जूनियर हैं, उनको ये लाभ पहुंचाया है। कहीं ना कहीं वो कुलपति कार्यालय में कार्यरत हैं और कुलपति जी ने उसमें कोई निजी हस्तक्षेप करके उनको ये लाभ दिया है। यहाँ पर आप कुलपति जी की बात कर रहे हैं, वो आप वीसी की बात कर रहे हैं, वाइस चांसलर की? यस यस यस। वाइस चांसलर हाँ की जी, बात। हाँ जी। जी, तो कितने दिन हो गए हैं मैडम आपको धरने पर बैठे हुए? मेरे को आज 16वां दिन है। जी, हाँ जी। तो इन 16 दिनों में क्या कोई आपकी सुध लेने आया है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, या फिर आपने कोई लीगल एक्शन लिया है अभी तक? मैम, पहले 10 दिन तो कोई भी नहीं आया, इवन मतलब नथिंग। किसी को मतलब फर्क ही नहीं पड़ा? नो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा किसी को। सुनने में भी आई थी ये बात, लेकिन उसके बाद मेरे को बुलाया गया था। वो बात ये थी कि भाई मैं पहले धरना ही उठाऊं, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। और मैं रिटर्न में माफी भी मांगू कि मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रही हूँ, बात को बाहर पहुंचा रही हूँ, इमेज खराब कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। और इस बारे में काफी सारे नोटिस भी मुझे दिए जा रहे हैं डे टू डे। लेकिन मेरा कहना है कि मैं जब तक मुझे मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। जी, तो जज्बा देख सकते हैं आप, इतनी ठंड में एक अकेली लड़की जो यहाँ पर 16 दिन से, मैडम आप रात को भी यहीं होती हैं? यस मैम। तो आप सुन सकते हैं 16 दिन से एक अकेली लड़की दिन रात इतनी ठंड पड़ रही है और यहाँ पर जो है यहीं पर रहती है, यहीं पर खाना बनाती है, आप देख सकते हैं, यहीं पर सोती है, इतनी ठंड में खुले में सोती है। मैडम, किन लोगों से, क्या किसी से आपको सपोर्ट मिला है अभी तक, अगर मैं बात करूँ तो? स्पोर्ट तो मैडम एक्चुअली मेरा ये एक मतलब मेरा पर्सनल इसमें नुकसान हुआ है। तो मोरल सपोर्ट तो सभी का है, मेरी फैमिली का भी है, बाहर यहाँ हमारे कर्मचारियों का भी है। क्योंकि मेरा एक ये निजी मतलब नुकसान हुआ है, तो मुझे इसीलिए इंडिविजुअली बैठना पड़ रहा है, लेकिन मोरल सपोर्ट मेरा सबका है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आपको ये बात भी बोली है कि आप धरना उठा लीजिए, फिर आपकी बात को सुना जाएगा। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि फिर आपने अभी तक धरना क्यों नहीं उठाया? मेरा मैडम, मैंने उनकी इस बात को जो है मतलब साइड किया कि मैं धरना, मैंने कोई मतलब न्याय के लिए ही तो धरना लगाया है मैंने। जब तक मुझे अधिकार ही नहीं मिलेगा, न्याय ही नहीं मिलेगा, तो मेरे को धरना उठाने का, लगाने का ही क्या मतलब रह गया। लगाया तो इसीलिए ना कि मुझे मेरा अधिकार दिया जाए, जो जो गलत आदेश कर दिए गए हैं उनमें संशोधन किया जाए। मेरा राइट बनता है तो मेरे को वो अधिकार दिया जाए, न कि उसको।
सारी जांच पड़ताल की जाए उसके लिए। पहले तो उन्होंने यही कहा कि आप धरना ही उठाओगे या माफ़ी मांगोगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अभी फ्राइडे से मुझे आश्वासन मिला है कि आपकी सोमवार को जो है बात सुनी जाएगी, आप रात्रि का धरना हटा दीजिए। तो मैंने आश्वासन पे प्रशासन के और हमारे जो मतलब यूनियन के प्रधान जी हैं उनके आश्वासन पे 2-3 दिन के लिए मैंने रात्रि के धरने को स्थगित कर दिया, लेकिन ऑफ नहीं किया। आज मैं मतलब मुझे आज कुछ अगर पॉजिटिव कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं रात्रि के धरने को स्थगित रख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं लगेगा, कुछ ढुलमुल रवैया लगेगा, तो मैं आज से फिर रात्रि का धरना मतलब जो स्थगित किया था मैंने उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। तो क्या कोई आपने इस पे लीगल एक्शन लिया है, और अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता है, आज भी नहीं सुना जाता है या आने वाले दिनों में भी नहीं सुना जाता है, तो क्या कुछ एक्शन रहेगा आपका? लीगल एक्शन तो मैम ये है कि लीगल एक्शन तो कभी भी हम चले जाएंगे कोर्ट में, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कुलपति लेवल पे अगर कुछ चीजें गलत कर दी जाती हैं तो क्या उन्हें चुपचाप सहन कर लिया जाए, उनका कोई विरोध ना करे। आज इतने केसेज हैं कुलपति जी के लेवल पे गलत होने के कर्मचारियों के जो कोर्टों में पेंडिंग है, वो मतलब सालों से ही पेंडिंग चल रहे हैं, उनका तो कोई इलाज ही नहीं हो रहा। एक मैं भी कोर्ट चली जाऊंगी तो मेरा भी क्या होगा? जब तक मैं कम से कम मैं इस बात का विरोध तो करूं कि आने वाले समय में जो भी कुलपति आते हैं चले जाते हैं, ये तो गलत करके अपनी कलम चला के चले जाते हैं, लेकिन क्या चलता रहेगा क्या ये चीजें? कोई आवाज उठाने वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं इसीलिए इस चीज का पूरा पुरजोर विरोध करूंगी, भले ही मेरी यहाँ पे सस्पेंशन हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज का पूरा विरोध करूंगी। इस जो कुलपतियों की ये कार्य प्रणाली होती है, यहाँ पे जो आते हैं अपने चहेतों का काम करते हैं चले जाते हैं, अपने मतलब फाइल पे अपना गलत पे भी साइन कर दिए जाते हैं, वो ठीक नहीं हो जाती वो चीजें, वो गलत तो गलत ही रहेंगी। इसलिए मैं उस चीज का विरोध कर रही हूँ, भले उसका परिणाम मेरे लिए कुछ भी हो, मैं उसको स्वीकार करूँ। जी, तो सुन सकते हैं आप भाई, इस औरत का, इस बेटी का जज्बा देख सकते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज आज भी उठाने की क्षमता है, चाहे अकेली खड़ी है, परिवार वाले साथ है, यहाँ पर नहीं है, अकेली खड़ी है और अपने साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ लगातार पिछले 16 दिन से आवाज उठा रही हैं और अपना जज्बा जो है कम होने नहीं दिया है, और लगातार यही कह रही हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार यहीं पर बैठे रहेंगे। इस बेटी की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो इस बेटी के साथ हुआ है इसकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके और आने वाली जो बेटियां हैं हमारे देश की, हमारे हिसार की, या फिर अगर मैं औरों की भी बात करूं जिनके साथ गलत हुआ है, उन्हें हिम्मत मिले ताकि गलत के खिलाफ आगे भी आवाज़ उठाई जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी बात जो है वो हम तक रखना चाहता है, अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहता है तो रख सकता है। हमारे जो नंबर्स हैं वो फेसबुक पे जो पेज है हमारा उस पर दिए हुए हैं, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।